तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कूलर चल रहा है और हमारे सामने ही बिल्कुल ये ख़राब हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है और ज़ोर से आवाज़ आई थी, तो हमने इसको खोल के चेक किया है। यहाँ पर आप देखें तो हमने अभी तुरंत इसको खोला तो इसमें धुआं निकला है। अब हमें लग रहा है इसका कोई वायर वगैरह जला होगा, लेकिन हम आपको देखेंगे अगर इसकी वाइंडिंग ख़राब होगी तो वाइंडिंग भी आपको करके दिखाएंगे, कंप्लीट चालू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटर वगैरह ओके है। हम इसकी मोटर को खोलेंगे तो यहाँ पर हमने इसकी जब मोटर खोली तो मोटर फूकी हुई थी और इसके हमने वायर कट कर दिए। वायर सारे बाहर निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम से वाइंडिंग है। इसका वाइंडिंग डेटा गेज कंप्लीट जानकारी दूंगा, स्टेटर लेंथ और आईडी क्या है, इसकी कॉइल की लंबाई क्या रहेगी, गेज वगैरह सारी डिटेल से बताऊंगा और वाइंडिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्रोम्पटन वाला जो एडजस्ट होता है हमारे पास इस तरह का 36 स्लॉट का, इसका वाइंडिंग डेटा गेज क्या होता है। यहाँ पर इसकी स्टेटर लेंथ है 1.5 इंची। आप यहाँ देख सकते हैं 1.5 इंची स्टेटर लेंथ है। ये देखें 1.5 इंची है। और इसके बाद हम इसकी जो आईडी नाप रहे हैं वो है 3 इंची। 3 इंची इसकी आईडी है। ये देखें 3 इंची इसकी आईडी है, 1.5 इंची इसकी स्टेटर लेंथ है। यहाँ पर एक पेपर लगाया, इसकी नाप से बाकी पेपर भी हमने यहाँ पर लगा दिए। इसके बाद बारी आएगी हमारी कॉइल लंबाई की। तो कॉइल की लंबाई हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आप देखें स्लीव लेना है 1 नंबर का और इसमें आपको क्या करना है कि 5, 7, 9 में एक बार आपको इसको डालना है। डालकर आपको जितनी कॉइल का साइज़ होता है उस तरीके से आपको ये रखना है। तो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। जितनी कॉइल की लंबाई होती है उसके हिसाब से हम इस पर स्लीव को नाप लेंगे। ये देखें फिक्स आ रहा है। इसके बाद यहाँ से इसको पकड़ेंगे जहाँ से हमने इसका निशान लिया है और इंच टेप से इस स्लीव को नाप लेंगे। तो यहाँ पर कॉइल की जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 27 इंच। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 इंच के हिसाब से हम इसकी रनिंग की कॉइल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी 27 इंच के हिसाब से कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 कॉइल बना ली है 27 इंच के हिसाब से और 25 नंबर वायर लिया है। 105 टन हमने इसमें लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसके में डेटा मैंने आपको बता दिया है। 25 नंबर 105 टन और एक बार डलेगी 5, 7, 9 में। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट में हम डालेंगे पहली कॉइल 1 से 5 में, पेपर हाथ के हाथ लगाएंगे। 25 नंबर लेना है और नीचे ऊपर की तरफ, ऊपर का डेटा भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी लेंथ भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें 5, 7, 9 में एक कॉइल डाल देंगे। एक कॉइल डाल के दिखाऊंगा, कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, एक कॉइल दिखाऊंगा क्योंकि एक पूरी दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कॉइल डाल के दिखा रहा हूँ। ऐसे ही सारी कॉइल आपको डालनी होंगी। 1 से 5 में, 1 से 7 में, 1 से 9 में, इस तरीके से कॉइल डलेंगे इसमें, क्योंकि 36 स्लॉट का होता है। 5, 7, 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, इस तरीके से इसमें कॉइल डलती है। और स्टार्टिंग की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कॉइल आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये कॉइल हमारी डल चुकी है और जो हमने इसकी लेंथ ली थी बिल्कुल फिक्स आई है, क्योंकि उसमें कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है। हालांकि हम आधा इंच इसको हल्का सा छोटा भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इसमें पूरी 27 इंची ही रखें, और नहीं तो आप आधा इंची इसमें घटा सकते थे, लेकिन इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमने 27 इंची के लिए बिल्कुल फिक्स आई है। बाकी 3 कॉइल भी हम डाल देंगे। ये 3 कॉइल भी डल गई हैं। अब इसके बाद हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल हमने बनाई है 28 इंच की। लंबी इसलिए बनाई है क्योंकि ये 1 से 6 में डलेगी, 1 से 8 में और 1 से 10 में। ये देखें आप 6, 8, 10 में डलेगी। और जो इसकी दूसरी कॉइल आएगी इसके बाद, जो लास्ट वाली जो 10 में डल रही है कॉइल जो मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद इसकी दूसरी कॉइल इसके ऊपर आएगी, लास्ट वाले सिरे के ऊपर इसी तरीके से आएंगी। तो यहाँ पर ये अगर हम 10-10 में डालते हैं तो 40 सलाटें हो जाती हैं, लेकिन ऊपर एक दूसरे के ऊपर आएगी तो वही 36 में ये सेट हो जाएगी। तो ये देखें एक कॉइल हमने डाल दी है, बाकी कॉइल भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी कॉइल भी हमारी डल गई है और लास्ट वाली कॉइल ऊपर नीचे आ रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। सीधे 4 वायर बाहर आ जाएंगे और नीले वायर हैं जो हमारे रनिंग के हैं, स्टार्टिंग के हैं, और लाल तार हैं जो रनिंग के हैं। तो सीधा सा कनेक्शन है जैसे पंखे में होता है। अब हम इसको फिट करेंगे। तो हम इसके पेपर वगैरह आपको अच्छे से दबा देने हैं और इसके बाद हम इसको फिट करेंगे।
फिट करने के लिए इस तरीके से इसमें स्टड लगे हुए हैं। पंखड़ी नहीं निकली थी, अगर पंखड़ी निकल जाती तो हम इसके स्टड बाद में लगाते। पीछे का ढक्कन में इसे वायर निकाल के इसको फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो 4 पेच हैं नट वाले, इनको अच्छे से टाइट कर देंगे और अच्छे से टाइट करने के बाद कनेक्शन करेंगे और इसमें कंडेंसर की जो क्लिप होती है उसको भी डिबरी से स्टड में कस देंगे। तो यहाँ पर आप देखें, मैं इसको बराबर से कसूँगा और इसमें आप हल्की फुल्की चोट मार सकते हैं, लेकिन चोट मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेरिंग के कवर में एक इसकी रिंग आती है लोहे वाली, उस रिंग को आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो सेटिंग में दिक्कत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है टाइट करके इसको, और इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन भी सिंपल है, जैसे पंखे में हम करते हैं 4 तार वाले, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, उनको एक जगह कर लेंगे। बाकी बचा एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, उसमें कैपेसिटर लगा देंगे। अब मेन तार कौन से में लगाएंगे, एक हमने जो रनिंग स्टार्टिंग एक किया है उसमें, और एक जो रनिंग का है लाल तार कंडेंसर वाला, उसमें 2 तार हम लगा देंगे। तो यहाँ पर इसकी पुरानी वाइंडिंग में से मैंने वायर काटे थे, इसी वायर को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंडेंसर भी लगा दिया है और एक कंडेंसर का हमने नीले में लगा दिया, एक लाल में लगा दिया। अब लाल वाला एक मेन हो जाएगा और एक रनिंग स्टार्टिंग का ही एक मेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें वायर लगा देंगे। ये देखें, बाकी ये सिंगल स्पीड में है तो हमने तीनों स्पीड एक जगह कर दी है इसकी, और इन पर टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो जब भी आप कनेक्शन करते हैं तो इसको पहले ही चेक कर लें कि ये उल्टा है या सीधा है। मैंने इसको चेक कर लिया था, तो ये क्या है कि सीधा ही चल रहा है। तो इसमें सीधा यानी कि इसकी पंखड़ी है जो सीधी है, सीधा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम इसमें इसका ढक्कन लगा देंगे, टेप वगैरह लगा के कंप्लीट आपको इसको फिर चला कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया है, और यहाँ पर आपको टेप लगाना ज़रूरी है। टेप इसलिए लगाते हैं क्योंकि कूलर जो होता है, कूलर के अंदर क्या है कि वही आजकल जो कूलर आ रहे हैं, पतले वाले कूलर आ रहे हैं, इनमें क्या है स्पेस कम होता है। ये देखें, पतला सा कूलर है, स्पेस कम होता है, इसका टापा बिल्कुल पेट के पास आ जाता है, जो इसका हनीकॉम होता है उसके बिल्कुल टच में आ जाता है, जिससे पानी वगैरह इसमें चला जाता है। अब गलती हम कहाँ करते हैं, इसकी लीड को ऊपर कर देते हैं, तो वहाँ पर ये गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें, फिट कर दिया है हमने, लीड नीचे रखी है और ये चला दिया है, फर्स्ट क्लास चल गया है, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है। अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पीड इसमें आई है। मैं आपको इसमें कपड़ा भी उड़ाकर दिखाने वाला हूँ। वैसे पता नहीं चलता क्योंकि कैमरे में पंखड़ी ऐसे दिखती है जैसे स्लो चल रहा है, और काफ़ी तेज़ हवा इसकी आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी ईयर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से अपने कूलर की वाइंडिंग डेटा गेज आप कर सकते हैं। और ये देखें, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है।